अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बात करने लगे हैं एक ऐसी खातून के बारे में जो एक फौजी अफसर की बीवी थी और फिर एक कौम की वज़ीर-ए-आज़म बनी। इक़्तिदार की बुलंदियों से जेल की तारीकियों तक का सफ़र और जिसकी ज़िंदगी सियासत, इंतकाम, कत्ल और साजिशों से भरी हुई थी। ये कहानी है बेगम खालिदा ज़िया की। अब अगर हम बात करें बेगम खालिदा ज़िया की पैदाइश की, तो बेगम खालिदा ज़िया 15 अगस्त 1945 को मशरक़ी पाकिस्तान, जो कि आज के दौर में बांग्लादेश कहलाता है, उसके एक छोटे से इलाके दिनाजपुर में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सत मगर तालीम याफ्ता ख़ानदान से था। उन्होंने इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की और उस वक्त कोई भी नहीं जानता था कि एक खामोश तबीयत लड़की एक दिन एक कौम की वज़ीर-ए-आज़म बनेगी और वो बांग्लादेश की सबसे ताकतवर सियासतदान बनेगी। 1960 में उनकी शादी हुई एक फ़ौजी अफसर से जिनका नाम था जनरल ज़ियाउर रहमान। ये शादी ही उनकी तकदीर का पहला मोड़ साबित हुई। ये वही जनरल ज़ियाउर रहमान थे कि जब 1971 में मगरबी पाकिस्तान से जब बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की, तो इन्होंने चिटागोंग के रेडियो स्टेशन से अपनी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। और इन्होंने उस वक्त कहा था कि बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है और मैं जनरल ज़ियाउर रहमान बोल रहा हूँ। और उस वक्त सियासी तकद्दु की अगर बात करें तो उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के सबसे ज़्यादा ताकतवर सियासतदान माने जाते थे। तो फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरीज़ के ज़रिए इनको पैगाम भिजवाया, आप अपने ऐलान में शेख मुजीबुर रहमान के ज़रिए ऐलान करवाएं। यानी उन्होंने कहा था कि ये क्रेडिट सारा जनरल ज़ियाउर रहमान को चला जाए। इसलिए जनरल ज़ियाउर रहमान ने दोबारा रेडियो स्टेशन पर ऐलान करवाया और बोला कि मैं शेख मुजीबुर रहमान की बदौलत बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल कर ली है। ठीक है, तो उस वक्त इनको वहाँ से भी साइड लाइन करने की कोशिश की गई और शेख मुजीबुर रहमान को बढ़ा चढ़ाकर उनको फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर करने की कोशिश की गई। लेकिन पहली बार जो ऐलान था आज़ादी का ऐलान, वो जनरल ज़ियाउर रहमान ने ही दिया था। और 1971 की जंग आज़ादी के बाद जनरल ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा ताकतवर फौजी कमांडर बन गए। शांतिते काजकर्म करते पारे, शांतिते व्यवसाय वाणिज्य करते पारे, शांतिते क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुहाज़ों पर बांग्लादेश की जो उस वक्त की आर्मी थी, उस वक्त उन्होंने उनकी भरपूर कमांड की और उनके हौसले बुलंद किए। तो इस वजह से उनको सारा क्रेडिट जाता था। और जब 1975 में फ़ौजियों की बगावतें शुरू हुई, तो उसके बाद जनरल ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश के सदर बने और उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी और इस्लामी तशख़्ख़ुस को बांग्लादेश की सियासत में जगह दी और बांग्लादेश में भारत नवाज सियासत के मुकाबले में कौमी सोच मुतआरफ करवाई। और 30 मई 1981 को चिटागोंग में रात की तारीकी में कुछ फौजी कमांडर्स ने मिलकर उनको गोलियों से उड़ा दिया। और उसमें सबसे ज़्यादा जो कसूर पाया जाता था वो लेफ्टिनेंट जनरल मतीउर रहमान का था, जिनको उन्होंने चिटागोंग से ढाका ट्रांसफ़र कर दिया था कुछ फ़ौजी असलाहात में खुर्द-बुर्द और उनकी करप्शन के मामलात की बिना पर। तो उन्होंने इतना सख्त बयान जनरल ज़ियाउर रहमान ने जारी किया था कि जब मैं चिटागोंग का दौरा करूंगा तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर लेफ्टिनेंट जनरल मतीउर रहमान वहाँ मौजूद हुए। तो उन्होंने ये अपनी तस्लील समझी और अपने कुछ फौजी कमांडर्स को साथ मिलाकर जनरल ज़ियाउर रहमान की बैरक पर हमला कर दिया और रात की तारीकी में उनको 31 गोलियों की बौछार से उनको शहीद कर दिया। और वो गोलियां उनके मुंह में, उनकी गर्दन पे, उनकी सीने पे सफर हुई। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये उस वक्त की बांग्लादेश की सियासत में एक ज़लज़ला और तूफ़ान की तरह नाज़िल हुआ। और उसी वक्त एक खामोश बेवा ने बांग्लादेश की फहशी सियासत में कदम रखा, जिनका नाम था बेगम खालिदा ज़िया। 1984 में वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरमैन बनी, एक बेवा, एक औरत और एक फौजी सदर की वारिस। उन्होंने एक फौजी आमिर इरशाद उसकी हुकूमत के खिलाफ 1984 में एक तमाम पार्टी इत्तेहाद बनाया और उसकी हुकूमत को ख़त्म किया। और उसी के बाद आम इंतखाबात करवाए, जिसकी बिना पर बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की सदर मुंतखब हुई। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी और दुनिया की चंद ताकतवर ख़वातीन सियासतदान में उन्होंने अपना नाम शुमार करवाया। ये सिर्फ एक सियासत नहीं थी बल्कि ज़ाती दुश्मनी थी। एक तरफ बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरमैन और दूसरी तरफ शेख हसीना वाजिद, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी। ये दुश्मनी दहाइयों तक जारी रही, जिसके नतीजे में तशद्दुद, हड़तालें, कत्ल, इक़्तिदार की जंग जारी रही। 2001 में बेगम खालिदा ज़िया दोबारा से बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म बनी और उस वक्त उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, सियासत में गिरफ्तारियां करवाईं और लोगों में शिद्दत पसंदी पैदा की। और 2007 में फ़ौजी हिमायत याफ्ता हुकूमत आई जो कि शेख हसीना वाजिद की थी और उन्होंने इनके ऊपर घेरा तंग कर लिया। जय बंगबंधु।
और इन पर 37 मुकदमात दायर किए गए और इन्हें जेल में फेंकवा दिया गया। 2018 में बेगम खालिदा जिया को करप्शन केस में सजा सुनाई थी। एक वक्त की वज़ीर-ए-आज़म अब एक कैदी बन चुकी थी। जेल में उनकी सेहत इंतहाई खराब हुई और उसके सिलसिले में उन्हें गुर्दों और सांस की बीमारियों ने जकड़ लिया। जब 2024 में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को खत्म किया गया, उस वक्त उनको रिहाई मिली, लेकिन उन्होंने सियासी कैंपेन्स में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो बहुत सख्त बीमार थे और 31 दिसंबर 2025 में बिलाखिर वो इंतकाल कर गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके नज़रिए में बेगम खालिदा जिया क्या थी, एक हीरोइक कैरेक्टर या एक विलन? और क्या आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कि क्या उनके बेटे उनकी लेगेसी को कैरी कर सकेंगे? और जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश की भागदौड़ संभाली और जिस तरह बेहतरीन तरीके से उन्होंने बांग्लादेश का निज़ाम चलाया, क्या उनके आने वाले लीडर्स, उनके आने वाले बच्चे उस लेगेसी को कैरी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? आपकी नज़र में बेगम खालिदा जिया किस कैरेक्टर की मालिक थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। लव यू, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।